अगर आप सिर्फ आत्मनिर्भर भारत स्लोगन की वजह से HAL, मज़गांव डॉक या BEL जैसे स्टॉक्स लेकर बैठे हैं तो आप एक वैल्यूएशन ट्रैप में फंसने वाले हैं। रिटेल क्राउड ग्रीन कैंडल्स के पीछे भाग रही है, लेकिन स्मार्ट मनी 2026 बजट के उस 20,000 करोड़ के शिफ्ट पर देख रही है जो डिफेंस स्टॉक्स के लिए पूरे रूल्स ही बदल देगा। अगर आपको ऑर्डर्स और एग्जीक्यूशन का फर्क समझ में नहीं आया तो जल्द ही आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब इनसाइडर्स निकल रहे होंगे तब आप अपने हाथ मलते रह जाएंगे। मेरे साथ रहिए, क्योंकि मैं आपको मिनिस्ट्री की लेटेस्ट रिपोर्ट्स का वो एक नंबर बताऊंगी जो ये साबित करेगा कि 2026 में PSU मोनोपोली फाइनली क्रैक होने वाली है। सुनिए, डिफेंस सेक्टर ने जस्ट रैली नहीं किया, एक्सप्लोड किया है। इस साल अप है नियरली 19 to 24%, लेकिन यहाँ है सो व्हाट फिल्टर। इस गेम का ज्यादातर हिस्सा 2025 की ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की वजह से था। अब जब हम बजट 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हैं। एनालिस्ट्स के मुताबिक डिफेंस बजट में 20 to 25% का भारी इजाफा हो सकता है, जिससे ये टोटल 8.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। कंपनी रिपोर्ट्स दिखाती है कि FY25 में अकेले 2.1 ट्रिलियन रुपए के 193 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। पर यहाँ एक कंट्रेरियन रियलिटी है। अगर आपके पास एक बड़ा ऑर्डर बुक है पर आप उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे तो ये बिल्कुल यूजलेस है। इसीलिए 2026 ये नहीं कि ऑर्डर किसे मिलेगा, बल्कि ये है कि उस ऑर्डर को प्रॉफिट में बदलने की क्षमता किसके पास है। हर एक इसकी साइकिल होती है और बुल मार्केट्स में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन बेयर मार्केट्स में गिरती हुई चीज़ों के साथ साथ वैल्यूएशंस भी गिरते हैं। क्या आप अपने लाइफ सेविंग्स को एक ऐसी कंपनी में लगाना पसंद करेंगे जिसका इतना बड़ा बैकलॉग है, जो इतने मेजर इश्यूज फेस कर रहा है? इसलिए सरकार के पुश के बावजूद HAL के स्टॉक ने साल की शुरुआत से अब तक सिर्फ 4% रिटर्न दिया है। वहीं छोटे और ज्यादा एजाइल प्लेयर्स का रिटर्न ज्यादा है। अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ बड़े नाम पर बेट कर रहे हैं तो आप डिलीवरी रिस्क को नजरअंदाज कर रहे हैं। बजट 2026 में एक छुपी हुई अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? द प्राइवेट सेक्टर। सरकार एक बायर सेलर मॉडल से को डेवलपर मॉडल की तरफ बढ़ रही है। पहली बार प्राइवेट फर्म्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैवी वेट PSUs के साथ बिड करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन में शेयर ऑलरेडी 23% तक जंप कर चुका है, लेकिन असली किकर तो है 20,000 करोड़ रुपीस का R&D फंड, जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के डीप टेक और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया गया है। इसीलिए जो असली मल्टी बैगर्स होंगे वो मेटल हल्स बनाने वाली कंपनियां नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्वेलेंस सिस्टम्स के अंदर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखने वाली कंपनियां होंगी। मैं अनवांटेड शोर को हटा रही हूं ताकि आप फोमो के साइकिल में ना फंसे। अगर आप इस बार के बजट से पहले डेटा बैक्ड सच चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें द निफ्टी मैटर्स को। अब आते हैं BEL पर। इसे डिफेंसिव बैकबोन कहना फिलहाल सही है। कोई कर्ज नहीं है और 76,000 करोड़ का बैकलॉग है, लेकिन मार्केट को इंतजार है एक बड़े ऑर्डर का, 25 से 30,000 करोड़ के QRSAM ऑर्डर का। तो अगर ये बजट 2026 के अनाउंसमेंट के आसपास आता है तो इसके ऑर्डर बुक में जंप 40% से भी ज्यादा का होगा। ऑल टाइम हाई पे है। ये कैश फ्लो मशीन है और इसमें 410 रुपए से नीचे कोई भी डिप होगा तो वो FIIs और DIIs पक्का बाय करेंगे। जैसे ही क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की ऑर्डर मिलने की खबर आएगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑर्डर बुक में एक ही रात में 35 से 40% की वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी की ओर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। अगर ये ऑर्डर इस स्ट्रैटेजिक कंपनी को मिलता है तो ये स्टॉक तेजी से रॉकेट बन सकता है। तो आइए समझते हैं कि ये कौन सी स्ट्रैटेजिक कंपनी है। इसके अलावा सिंगल ऑर्डर की एस्टिमेटेड वैल्यू है 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक की। इसे ऑलरेडी DAC का क्लियरेंस मिल चुका है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर मार्च 2026 या मार्च 2026 बजट अनाउंसमेंट के बाद आ सकता है। चूंकि BEL की ऑर्डर बुक 2026 के शुरुआत में लगभग 76,000 करोड़ रुपए थी, इतनी बड़ी मात्रा की आवक से कंपनी के दीर्घकालिक राजस्व दृश्यता और बाजार पुनः रेटिंग की संभावना को बढ़ावा मिलता है। देन देयर्स मज़गांव डॉक।
हाई वैल्यू सबमरीन्स और वॉरशिप्स में इनके पास एक नियर मोनोपोली है। गवर्नमेंट ने अभी 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड सेटअप किया है, पर अभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है विद ओनली 8.5% YTD रिटर्न्स। इसीलिए दिस इज अ पेशेंस प्ले। नेवी की मॉडर्नाइजेशन एक मल्टी डेकेड थीम है, नॉट अ क्विक ट्रेड। और सोलर इंडस्ट्री से बिल्कुल अनदेखा मत करना। डिफेंस वर्टिकल का रेवेन्यू YOY 570% से भी ज़्यादा बढ़ा है। ये वो कंज्यूमेबल्स यानी एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव्स प्रोवाइड करते हैं जो मिलिट्री हर रोज़ यूज़ करती है। इसलिए HAL जब इंजन का इंतज़ार करता है, तब तक सोलर इंडस्ट्रीज़ हर ट्रेनिंग और कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ होने वाले रॉकेट के लिए बिल कर रही होती है। मार्केट इनसाइडर का वर्डिक्ट ये है कि इजी गेन्स का दौर खत्म हो चुका है, जहां हर डिफेंस स्टॉक डबल हो रहा था। बजट 2026 ग्रेट फिल्टर होगा। बाय फोकस ऑन कंपनीज विद डीप टेक एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक डेटा पैटर्न्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हु आर राइडिंग द 20,000 करोड़ इनोवेशन वेव। Wait on the heavy platform manufacturers like HAL until they prove they can solve the global supply chain mess and actually deliver those jets. ऐसी कोई भी कंपनी जो 50 PE से ऊपर ट्रेड कर रही है और जिसके पास अगले 22 महीनों में काम करने का कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। सरकार तो अपना हिस्सा रिकॉर्ड कैपिटल आउटलेज के साथ दे रही है, पर क्या ये कंपनियां जो उन्होंने वादा किया है उसे वाकई बना भी सकेंगी? मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर तेजस या नेक्स्ट जेन सबमरीन्स की डिलीवरी टाइमलाइंस और 12 महीने से डिले हो जाएं, तो क्या आपके पोर्टफोलियो में 20% के करेक्शन को झेलने की ताकत है, या बस आप बजट हाइप के लिए हैं यहाँ? कमेंट्स में मुझे 2026 के लिए आपकी टॉप डिफेंस पिक बताइएगा।